उधर लखनऊ में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आईपीएस की बेटी की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। छात्रा अनिका गुप्ता की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। विसरा और हार्ट को सुरक्षित रखा गया। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। मिली जानकारी के अनुसार अनिका के दिल में छेद था, जिसका 2 बार ऑपरेशन भी हुआ और दवाइयां चल रही थी। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर दिल्ली रवाना हो गए। हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी अनिका। ये संदिग्ध मौत जो हुई उसके अभी बहुत खुलासे नहीं हुए हैं। एलएलबी तीसरे साल की स्टूडेंट थी। पिता एनआईए दिल्ली में आईजी। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने से पहले अगर ये समझें कि प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, हेल्थ इश्यूज की वजह से अनिका की जान गई है? देखिए, ये जो जिस तरीके की परिस्थितियां थी, जो अनिका थी वो अपने हॉस्टल में थी। करीब 8 सवा 8 तक वो अपने दोस्तों के बीच में देखी गई। उसके बाद जब उसकी रूम पार्टनर करीब 9:30-10 बजे जाती है तो रूम अंदर से बंद था, यानी कि कोई फोर्स एंट्री नहीं थी। तो पुलिस का कहना है कि अगर कोई अनहोनी हुई होती तो बाहर से गेट बंद होता, अंदर से गेट बंद नहीं होता। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो कोई भी चीज अस्त व्यस्त नहीं मिली। रूम में जो चीज अनिका की जहां रखी जाती थी वहीं पर थी। उसके कपड़े भी ठीक थे। और सबसे अहम बात कि जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर जो लिखा गया कि हार्ट और विसरा प्रिजर्व है, कोई इंजरी मार्क नहीं मिला है। यानी कि ये जो हादसा, ये जो मौत हुई है, ये मौत की वजह यानी कि कॉज ऑफ डेथ नॉट सर्टेन लिखा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि जो अनिका को बीमारी थी, उसके हार्ट में जो छेद था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 से 3 बार उसका ऑपरेशन हो चुका है, लंबे समय से दवाइयां चल रही थी, उसी के चलते ये मौत हो सकती है। लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं है, परिजनों ने भी कोई एफआईआर, कोई तहरीर नहीं दी है। उनके पिता एनआईए दिल्ली में आईजी हैं, महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस हैं, लिहाजा वो शव लेकर के चले गए। अभी पुलिस को कोई ऐसी तहरीर परिजनों की तरफ से नहीं मिली है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो किसी अनहोनी से या किसी साजिश से अभी फिलहाल इनकार कर रही है।